गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था रामू काका। उसकी उम्र लगभग 75 साल थी। शरीर झुका हुआ, आंखें कमजोर, लेकिन दिल अब भी कोमल था। गांव में उसका कोई नहीं था, न बीवी, न बच्चे, न रिश्तेदार। पहले वो बढ़ई का काम करता था, पर अब हाथ कांपते थे, आंखें धुंधली थीं, इसलिए लोग उसे काम देना भी बंद कर चुके थे। सुनो सेठ जी, अगर कोई काम मिल जाता तो आपकी बहुत दया होगी मुझ पर। मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ। रामू काका, क्या तुमने अपनी हालत देखी है? क्या तुम कोई काम करने के लायक भी बचे हो? अरे तुम्हें तो सही से कुछ दिखाई भी नहीं देता। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। हर रोज 2 वक्त की रोटी के लिए मंदिर के बाहर बैठता। कोई कुछ दे जाता तो खा लेता, नहीं तो पानी पीकर सो जाता। लेकिन उसने कभी भीख नहीं मांगी, बस उम्मीद रखी कि शायद कोई दिन ऐसा आए जो उसकी जिंदगी बदल दे। उसी गांव से कुछ मील दूर एक शहर था। वहाँ एक अनाथ लड़का रहता था। नाम था मुनिया। उम्र करीब 16 साल। बचपन में माँ बाप एक सड़क हादसे में गुजर गए। अनाथालय में बड़ा हो रहा था, लेकिन वहाँ का माहौल कठोर था। न प्यार, न अपनापन। एक कर्मचारी ने कहा, क्या सभी का मैंने ठेका ले रखा है? तुझे बुखार है तो इसमें मैं क्या करूं? जा यहाँ से और जाकर अपने बिस्तर पर सो जा। अरे खाना क्यों नहीं खा रहा? यहाँ तुम्हारे माँ बाप तुझे खाना खिलाने नहीं आएंगे। अच्छा होता तू भी उनके साथ चला जाता। ये सब सुनकर मुनिया का मन बहुत दुखी रहता था। भगवान जी, आपने मुझसे मेरे माँ बाबा क्यों छीन लिए? मुझे मेरे माता पिता वापस कर दो। मुनिया के माता पिता उससे बहुत प्रेम किया करते थे। अरे वाह बेटे, तुमने कितना सुंदर खिलौना बनाया है। तुम बहुत अच्छे खिलौने बनाते हो। बड़े होकर जरूर तुम एक व्यापारी बनोगे। मुनिया को बचपन से लकड़ी से कुछ बनाने का बहुत शौक था। कभी खिलौने, कभी तख्तियाँ, कभी छोटी नावें। मुनिया को बचपन में बिताए पल बहुत याद आते थे और वो उन पलों को याद करके रोता था। एक दिन वो चुपचाप अनाथालय से भाग गया। भूखा, थका, डरता हुआ चलते चलते वो उस गांव में पहुंच गया जहां रामू काका रहता था। उस दिन रामू काका हर बार की तरह एक मंदिर के पास बैठे हुए थे, इसी आस में कि कोई तो उन्हें कुछ खाने को दे। तभी रामू काका देखते हैं एक लड़का थका हुआ, पैर लड़खड़ाते हुए मंदिर के सामने से जा रहा था। अरे ये लड़का तो बहुत परेशान लग रहा है। इसकी सांसें भी फूल रही है। देखते ही देखते मुनिया नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे ये क्या? इस लड़के को अचानक से क्या हो गया? अरे कोई है, मदद करो। लेकिन वहां पर और कोई नहीं था। रामू काका उठते हैं और उस लड़के के पास जाकर बैठ जाते हैं। इस लड़के को तो तेज बुखार है और मुझे नहीं लगता इसके साथ कोई और है। मुझे लगता है मुझे इस बच्चे को अपनी झोपड़ी में लेकर जाना चाहिए। रामू काका किसी तरह मुनिया को अपनी झोपड़ी में लेकर आ जाते हैं और उसके माथे पर गीली पट्टी लगा देते हैं। कुछ देर बाद जब मुनिया को होश आता है तो वो अपने आप को एक झोपड़ी में पाता है। मैं कहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? बेटा, तुम जमीन पर गिर गए थे और तुम्हें तो तेज बुखार भी आ रहा था। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। अगर तुम चाहो तो और आराम कर सकते हो। मुनिया रामू काका की ओर उदासी भरी निगाहों से देखता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। रामू काका बोलते हैं, बेटा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। रामू काका जल्दी मंदिर गए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए, इसी इंतजार में कि कोई उन्हें जल्दी से कुछ खाने को दे जिससे वो मुनिया को खाना खिला सके। कुछ देर बाद एक महिला आई और उसने रामू काका को कुछ रोटियां खाने को दी। वो उन रोटियों को लेकर मुनिया के पास पहुंच जाता है। ये लो बेटा, कुछ खा लो,
लगता है तुम्हें भूख लग रही होगी। मुनिया रोटियां खा लेता है। बेटा, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मेरा नाम मुनिया है। तुम्हारे माता-पिता कहाँ पर हैं? मेरा कोई नहीं है। मैं एक अनाथालय में रहता हूँ। मुझे वहाँ पर बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैंने वहाँ से भागने का निर्णय लिया और मैं इस गांव में पहुँच गया। बेटा, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो और तुम्हारा मन चाहे तब यहाँ से चले जाना। रामू काका के घर पहली बार कोई मेहमान आया था। रामू काका अब रोज मंदिर जाया करता था, जिससे वो मुनिया को खाना खिला सके। रामू काका ने कभी किसी के दरवाजे पर जाकर कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब उनकी मजबूरी बन चुकी थी। मुनिया को भी वहां पर अब अच्छा लगने लगा, लेकिन मुनिया सोच रहा था, काका सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं? आखिर वो कौन सा काम करते हैं? मैंने उन्हें कभी घर पर खाना बनाते भी नहीं देखा। एक बार मुनिया रामू काका के पीछे गया और जो उसने देखा वो देखकर उसे बहुत बुरा लगा। रामू काका एक घर के आगे खड़े होकर खाना मांग रहे थे। सुनो बहन, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो आपकी बहुत कृपा होगी मुझ पर। मुनिया उसके बाद वापस आ जाता है। मुनिया जब भी दुखी होता था वो लकड़ी से कुछ बनाता था। आज वो बहुत दुखी था, क्योंकि रामू काका जो उसके लिए कर रहे थे केवल एक पिता ही कर सकता था। मुनिया पास रखी लकड़ियों से कुछ बनाने लगता है। रामू काका जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जमीन पर लकड़ियों से बने बहुत सुंदर खिलौने रखे हुए थे। इतने सुंदर खिलौने, आखिर किसने बनाए ये खिलौने? रामू काका कमरे के अंदर गए और मुनिया से कहा, क्या वो खिलौने तुमने बनाए? तुमने ये कहाँ से सीखा? इतने सुंदर खिलौने और वो भी इतने कम समय में? हाँ काका, वो मैंने ही बनाए थे। उन खिलौनों को देखकर रामू काका की आंखों में चमक आ गई। बेटा, क्या ये खिलौने में ले सकता हूँ? बिल्कुल काका, आपको मेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। रामू काका अगले दिन उन खिलौनों को लेकर हाट बाजार गए। वहां सभी ने उन खिलौनों को बहुत पसंद किया और सभी खिलौने मिनटों में बिक गए। रामू काका ने वापस आकर मुनिया से कहा, बेटा, तुमने जो खिलौने बनाए थे वो सभी को बहुत पसंद आए। काका, मुझे खुशी है कि मैं आपके कुछ काम आया। बेटा, अगर तुम चाहो तो मेरे औजारों का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। रामू काका ने धीरे धीरे मुनिया को अपने पुराने औजार दिखाए। रामू काका ने मुनिया को एक शिक्षक की तरह सिखाना चालू कर दिया। जो वो जानते थे वो सब रामू काका ने मुनिया को सिखा दिया। धीरे धीरे मुनिया और काका की बनाई चीजें गांव में बिकने लगीं। झूले, खिलौने, चौपड़, बर्तन रखने की पेटियां। कुछ महीने बाद गांव के मेले में एक शहर का व्यापारी आया। उसने मुनिया और काका के बनाए लकड़ी के खिलौने देखे और कहा, अगर तुम लोग मेरे साथ काम करो तो मैं इन चीजों को शहर में बेचूंगा। तुमने जो सामान बनाया है, मैंने आज तक इतना सुंदर सामान नहीं देखा। रामू काका ने मुनिया की ओर देखा और कहा, अब तेरा समय है बेटा, उड़ जा जैसे पंछी उड़ता है। बिना आपके नहीं जाऊंगा। आप मेरे काका हो। मैंने आपको पिताजी के समान माना है। जो भी करूंगा आपके साथ करूंगा। व्यापारी मान गया। दोनों को शहर ले गया। वहां उनका छोटा सा वर्कशॉप खुला, रामू मुनिया वुड क्राफ्ट्स। कुछ ही महीनों में उनके बनाए खिलौने देश विदेश में बिकने लगे। रामू काका अब आराम से रहते थे। उनके पास पैसे थे, इज्जत थी और सबसे बड़ी बात, एक बेटा था। मुनिया अब बड़ा हो गया था, लेकिन जब भी कोई पूछता तो कहता, अगर उस दिन रामू काका मुझे अपना नहीं बनाते तो मैं भी भीड़ में खो गया होता। दोनों ने एक दूसरे का भाग्य बदला। एक अनाथ को बाप मिला, एक बूढ़े को बेटा। जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया था, उन्होंने मिलकर एक नई दुनिया बना ली।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।